ये जो कौम गुलामी में लगी हुई है ना अमेरिका की, कोई तो कोशिश करेगा ना, निकलना चाहिए। मैं गुलाम रहा हूँ, आप भी बेटा गुलाम हुए और आपकी नस्ल भी गुलाम हुई, तो क्या फायदा हुआ? नहीं, गुलामी कैसे, मतलब एक चीज तो ये होती है ना कि आप बाकायदा किसी के लिए काम कर रहे हो, पर कौम खड़ी हो, कैसे खड़ी होगी? हल क्या खड़ी होगी? हल बताएं मुझे बताएं। वियतनाम जैसा मुल्क आखिर अमेरिका से टक्कर ली अपने, ठीक है ना, चाइना के बलबूते पे खड़ा हो गया। कोरिया ने भी तो अपने पाँव पे खड़ा हुआ ना, शुमाली कोरिया, ठीक है। बांग्लादेश जो हमारे से टूट के आज़ाद हुआ, कैसे इकोनॉमिकल स्ट्रांग हुआ? गुलामी से जब तक सही निकलेंगे नहीं, अपने बारे में कोई नहीं सोचा। अच्छा, वियतनाम और कोरिया की मिसाल तो आपने ठीक नहीं दी, क्योंकि वहाँ तो हालात बड़े ख़राब हैं दोनों मुल्कों में, और वहाँ पर अभी कोई निज़ाम नहीं है दोनों मुल्कों। नॉर्थ कोरिया में तो कोई निज़ाम नहीं। देखें, मैं आपको बताऊँ, लेकिन वो कौमें कोशिश कर रही हैं ना, हमारी तरह स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। और एक बार मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्त में अमेरिका को ये जो एक सबजुगेटिंग निज़ाम है ना, सबजुगेट करके सबको, अच्छा आपके खत्म हो। आपके ख्याल में गुलामी से कैसे निजात मिले? मतलब IMF को तो ना कहना पड़ेगा ना फिर आपको? बिल्कुल कहना पड़ेगा, लेकिन वो तो 3.5 साल में नहीं कह सके IMF को ना, बल्कि और कर दे लिए। उसने कोशिश तो की ना। क्या कोशिश की? कर दे तो लिए। कोशिश उसने की, क्यों नहीं की? बताएं ना, क्या उनकी शराइत बनी, वो आखिरकार क्या उन्होंने उठा के फारग कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे IMF सुबह अगर हुकूमत उनकी बन जाती है तो क्या वो कर्जा नहीं लेंगे IMF? सर नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। उसके बाद मुल्क कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बगैर IMF कर्जा है हमारे ऊपर पाकिस्तान। चाइना जब बना था तो IMF से कर्जा लेके बना था। चाइना के अंदर तो आपको पता है पाकिस्तान जैसी जमहूरियत नहीं है, वहाँ का निज़ाम बड़ा मुख्तलिफ है। आपने चाइना का निज़ाम पढ़ा है? ठीक है, लेकिन बात ये कि उस कौम ने खुद स्ट्रगल की ना। पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है? अच्छा जी बताएं, पाकिस्तान में कौन सी जमहूरियत है? अच्छा ये बताएं, क्या इंसाफ है? एक गरीब के लिए क्या इंसाफ है और एक अमीर के लिए क्या इंसाफ है? तो आपके ख्याल में क्या होना क्या चाहिए? बस इंसाफ होना चाहिए, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए और अमीर पे सख्ती करनी चाहिए। यहाँ पे गरीब तो टैक्स देता है, ये एक मजदूर बंदा है वो भी टैक्स देगा, मैं हूँ मैं भी टैक्स दूंगी, लेकिन जो बड़े टैक्स चोर है उनसे कोई टैक्स लेने वाला नहीं है। वोट किसको डालेंगे? इमरान खान। वजह? बस लीडर है, बाकी सारे तो आपको पता है। नहीं, वो क्या मतलब कारकर्दगी की बुनियाद पर डालेंगे, आपको पसंद है इसलिए डालेंगे? खान की कारकर्दगी आपको नहीं पता अभी तक? नहीं, आप बताएं ना, पसंद है या कारकर्दगी? पसंद भी है और कारकर्दगी भी मेरे ख्याल से। क्या आपको क्या 2-3 चीजें हैं जो अच्छी लगी जिसकी वजह से? वो आलम इस्लाम का लीडर है, पहली बात तो ये। कारकर्दगी बताएं, क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपने वोट डाले? देखिए, करप्शन सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसके ऊपर उनको ख़त्म करने के लिए खान ने जो इकदाम उठाए वो तो मेरे ख्याल में किसी और लीडर ने नहीं उठाए। यही वजह काफ़ी है खान को वोट डालने के लिए, बाकी तो कोई और वजह चाहिए। करप्शन पे उन्होंने इकदाम बहुत सारे इकदाम किए, लेकिन पाकिस्तान एक दिन में ठीक होने वाला है, वो आपको सारा वो जानते हैं। उनकी हुकूमत में करप्शन हुई थी? हुई होगी, लेकिन कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे से लेके सारा कुछ करप्ट निज़ाम है, इसको ठीक करने के लिए टाइम लगा। कितना टाइम चाहिए आपको? टाइम तक अब ये तो नहीं बता सकते, लेकिन टाइम कंटिन्यूटी चाहिए होगी, हुकूमत कोई भी हो। लेकिन टाइम नहीं बता सकते? जी, वो तो कोई नहीं बता सकता कि कितनी कंटिन्यूटी चाहिए। जी। थैंक यू सो मच। वोट ज़रा बड़ा मुश्किल सवाल आपने किया है वोट के बारे में। देखें, जो पिछले 10 साल का तजर्बा है ना, उसको देख के बंदे को समझ नहीं आती कि वोट किस तरह देना। लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो मस्बत इकाइयों पे जा रहे हैं। यानी आप देखेंगे जितने भी मस्बत लोग हैं, पूरे पाकिस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा करके और उनको साथ मिला के इलेक्शन से पहले ये सारा निज़ाम हो रहा है। ये मैं कहता हूँ ये बेहतरीन है। अब हमें उम्मीद हो चली है कि अल्लाह के फजल से आइंदा 10 साल के लिए जो भी हुकूमत आएगी वो बेहतरीन आएगी। और चूँकि इदारों ने ये ठान ली है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, और हम कारोबारी लोग ख़ास तौर पे बहुत पुरुम्मीद हैं कि आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो उस पर हमें इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा, कारोबारी लोगों को, आवाम को रिलीफ मिलेगा और पाकिस्तान फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। वोट किसका है और क्यों है? वोट इमरान खान को। अच्छा, और वजह उसकी क्या है? क्या कारकर्दगी की बुनियाद पर डालेंगे? आपको पसंद है? पसंद है, इस वजह से। वो कारकर्दगी का नहीं है मसला? उसका भी ठीक है। उसमें वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को। वजह क्या करेगी जमात इस्लामी? बस इसी को देंगे, नीयत हमारी इसी को है। नियत की वजह से देंगे या कोई कारकर्दगी कोई वजह? कुछ भी नहीं, बात दिल उधर कर रहे देंगे इस दफा इंशाल्लाह। दिल उधर कर रहा है, ठीक, थैंक यू। वोट किसको देंगे? किसी को। क्यों? वजह? जाया करेंगे क्योंकि कोई देने के लायक नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है।
इस मुल्क क्या को हो गया भाई सबने ऐसा खाया है, क्यों? अच्छा, सबने खाया, सबने अपना मुनाफा सोचा है, सबने अपना मुनाफा, कोई बाहर चला गया, कोई जेल में चला गया, लेकिन बारी बारी करके सबने लूटा ही है, आवाम का किसी ने भला नहीं चाहा, इसलिए अपना वोट ज़ाया करना बेहतर है, किसी को देने से अच्छा यही है। तो अगर आप अपना वोट ज़ाया करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई तो पावर में आएगा, आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कोई नहीं होगा, लेकिन ज़मीर मुतमईन रहेगा कि हमने किसी गलत जगह पर हाथ नहीं डाला, हमारी वजह से कोई गलत हुक्मरान नहीं आया, ज़मीर तो मुतमईन रहेगा ना। तो क्या होना चाहिए मुल्क में अगर सभी फेल हो गए? मुल्क में अमन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। महंगाई इतनी हो गई है कि अवाम मर रही है, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा, अवाम मतलब कि इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, किसी तरह से भी आप देखें कोई हाल नहीं है, बिल्कुल डाउनफॉल पे। आप अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लें तो तकरीबन पाकिस्तान लोवेस्ट में आ रहा है इस वक्त, सबसे नीचे आ रहा है। और उसकी वजह ये कि यहाँ करप्शन है, वजह करप्शन, सब पार्टियां फेल हो गई, सब पार्टियां फेल हो गई, कोई किसी काबिल नहीं है। ठीक है, तो आपका दिल उतर गया, बस दिल उतर। थैंक यू। कि वोट इमरान खान के किस वजह से देंगे? कारकर्दगी की वजह से देंगे, आपको पसंद है? अच्छा काम किया उसने, क्या अच्छे काम किया? अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के बारे में, वो आज तक किसी ने इस तरह बात नहीं की, उनकी आंखों में आंखें डाल के। तो ये इस वजह से आप उनको इस वजह से वोट किसको डालेंगे? इमरान खान को इस वजह से वोट देंगे, वो अच्छा लीडर है हमारा। इधर कौन जीतेगा? शेख साहब जीतेंगे या जी शेख साहब, इंशाल्लाह शेख साहब जीतेंगे। पीटीआई का अपना उम्मीदवार नहीं है, शेख साहब को वोट डालेंगे? जी जी शेख साहब को, छोटा वोट शेख साहब को डालेंगे, बड़ा वोट इमरान खान को डालेंगे। तो यहाँ से तो शेख रशीद साहब खड़े हो रहे हैं, इमरान खान को कैसे डालेंगे? जो भी होगा हल्के में खड़ा होगा उनको ही डालेंगे। उनको डालेंगे। अब आपके ख्याल में पीटीआई का अपना उम्मीदवार इधर इस हल्के में होना चाहिए था कि नहीं? जी जी होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं है, तो आप शेख साहब को डालेंगे? जी जी शेख साहब को, शुरू से हमारा यही है कि शेख साहब को वोट डालते हैं, शेख रशीद साहब, शेख साहब को डालते। जी जी ठीक, थैंक यू। मुझे मुकाबला नहीं लग रहा कोई वोट वाला कि किसको दिया जाए, ये तो आपस में मैच खेला जा रहा है अभी फिलहाल। नून लीग को शायद अभी फिलहाल वोट से तो कुछ भी नहीं हो रहा, जो अभी तक ऐसा लग रहा है, हमारी ओपिनियन है। चांस तो खान साहब को पूरा देना चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत 5 साल पूरी नहीं हुई, उनके काफ़ी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, तो एक चांस, लास्ट चांस होना चाहिए, क्योंकि बाकियों ने तो 35-40 साल हम पे हुक्मरानी कर ली है, मगर इनको एक चांस देना चाहिए पूरे 5 साल। हमारे हल्के में अगर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा इमरान खान साहब की तरफ से, तो हम अपना वोट ज़ाया करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सर शेख साहब इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उसके उम्मीदवार हैं, उसको ज़रूर देंगे, उनका वोट पक्का है। लेकिन अगर वो पीटीआई की तरफ से खड़े होंगे, ये भी आपको बता रहे हैं, कलम दुआत से खड़े होंगे तो कलम दुआत से, देखिए कलम दुआत भी उन्हीं का, आप समझेंगे कलम दुआत का इल्हाक है पीटीआई के साथ, तो इंशाल्लाह हम उनको ज़रूर वोट देंगे। मेरा कहने का ये मकसद है, मतलब है कि NA 62 में 61 में इंशाल्लाह ताला अगर कोई पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसको वोट मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह कोई भी ये कल अदम तहरीकें जो निकाली हुई इन्होंने अपनी, ये मैं नवाज शरीफ को भी कल अदम समझता हूँ, और ये जो JUI है इनको भी कल अदम समझता हूँ, ये तमाम के तमाम नौसरबाज हैं। अच्छा, तो आप अगर पीटीआई का कैंडिडेट नहीं होगा तो शेख साहब कंट्रीब्यूट। थैंक यू। को भी नहीं देना जी, क्यों? वजह सब यहाँ पर बस क्या कहें, अब सब क्या मतलब कोई एक जैसे, सब एक जैसे हैं, कोई भी काम का नहीं है हमारे। तो फिर क्या करेंगे? वोट ज़ाया कर देंगे? वोट ज़ाया करेंगे इंशाल्लाह, वोट ज़ाया करेंगे हम। अच्छा, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, वोट किसी ना किसी को तो देना चाहिए यार। हम किसी के हक में है ही नहीं है इस टाइम, तो उससे अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो दूसरे तो वोट डाल के आ जाएंगे। दूसरे डालें ना, डालें, जिनको शौक है वो डालें। दिल भर गया आपका? दिल भर गया। पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, घर के राशन पूरे नहीं हो रहे, खाने पीने पूरे नहीं हो रहे, महंगाई महंगाई महंगाई, बस महंगाई। तो इसलिए अब आपने वोट नहीं डाला? नहीं डालना, इंशाल्लाह वोट किसी को भी नहीं डालना। ज़्यादा तबाही किसने की है? ज़्यादा तो भाई हुक्मरानों ने की है, और किसने करनी है? कोई एक जमात जिम्मेदार नहीं है, सब है। सब है।